झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के परिसर में झलकारी बाई गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने रात के समय वार्डन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर हंगामा कर रही हैं। प्रदर्शनकारी लड़कियों का आरोप है कि हॉस्टल वार्डन हमारी किसी भी काम को नहीं करती। अगर किसी लड़की की रात में तबीयत खराब हो या बीमार हो, उसके लिए एम्बुलेंस नहीं बुलाई जाती। वाटर कूलर को सही करने की बात कहें तो उसको भी इग्नोर कर देती हैं। बिजली नहीं आने और मैस की शिकायत करने पर उल्टा लड़कियों को ही दोषी ठहराकर डांट दिया जाता है। इन सब परेशानी को देखते हुए आज रात में लड़कियों ने कुलपति के बंगले के सामने प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया और हॉस्टल वार्डन को बदलने की मांग की है। प्रदर्शन कर रही एक छात्रा ने बताया कि बीते रोज एक लड़की की तबीयत खराब हो जाने की वजह से वार्डन को फोन करके एम्बुलेंस भेजने के लिए कहा गया। वार्डन ने ये बात नहीं सुनी, मजबूरन लड़की को ऑटो में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। एक अन्य छात्रा ने कहा कि हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं मिलता, बाथरूम भी बदहाल है। इसके बारे में जब भी वार्डन से बात की गई तो उन्होंने बात नहीं सुनी। वार्डन छात्राओं पर कई प्रकार की बंदिशें भी लगाती हैं। वार्डन रात में ये चेक करने आती है कि कोई लड़की मोबाइल तो नहीं चला रही है, लेकिन जब लड़कियां बीमार होती हैं तो कोई मदद नहीं मिलती। हंगामा बढ़ते देख विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, चीफ प्रॉक्टर समेत कई विभागों के शिक्षक मौके पर पहुंच गए। उन्होंने छात्राओं से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। छात्राएं कुलपति से मिलने की मांग करती रहीं। कुलपति के शहर के बाहर होने के कारण ये संभव नहीं हो पाया। चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर आर.के. सैनी ने बताया कि रात में जानकारी प्राप्त हुई कि झलकारी बाई हॉस्टल की लड़कियां कुलपति आवास की तरफ बढ़ रही हैं। उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। लड़कियां हॉस्टल की व्यवस्थाओं से परेशान हैं। उन्होंने खराब खाने, बदहाल टॉयलेट की शिकायत की। इसके साथ ही वार्डन के रवैये के बारे में भी शिकायत मिली है। कुलपति ने संदेश भिजवाया है कि वो मंगलवार दोपहर 12:30 बजे सभी छात्राओं से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। हमारी मांग ये है कि वो वार्डन मैम हमारी जो है वो रिजाइन कर दे और हमारा मैस चेंज कर दिया जाए और हमारे वाटर कूलर, हमारी वॉशरूम की सफाई और हमारा मैस का खाना सब कुछ सही हो जाए और हमें एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रदान की जाए। क्योंकि हमने रात को वार्डन मैम को फोन किया, उन्होंने हमारे लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करवाई। वो रात को 2 बजे 11 बजे ये देखने आ जाती है बच्चा क्या कर रहा है, फोन पे किससे बात कर रहा है, लेकिन जब बीमार होता है तब नहीं आती है। कहती है कि मैडम मैम को फोन करो, हमें क्यों फोन किया। अचला पांडे। क्या बात हुई? अभी तक कोई बात नहीं हुआ है। वीसी सर बाहर है और शायद वो ट्रेन से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ गेट पे 6 गार्ड खड़े हो जाते हैं उनको रोकने के लिए कि वीसी सर निकल रहे हैं। अब वो ट्रेन से आ रहे हैं। ये सब हमें बहाने बताए जा रहे हैं। हम लोग जब तक वीसी सर नहीं आए तब तक बैठे रहेंगे। उन्होंने क्या किया, कहा आप लोगों से कन्वे कर रहे हैं कि प्लीज अभी आप चले जाओ। हम लोगों ने बहुत बार प्रोटेस्ट किया। अंदर हम लोग 3 दिन तक खाना नहीं खाए। बस बात ये है, हम लोग अंदर प्रोटेस्ट करते थे, अभी तक गेट पे नहीं आए थे, इसलिए किसी को बात पता नहीं थी, तो ये लोग बाहर जाने भी नहीं दिए। प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास था आप लोगों, प्रेशर क्रिएट करने का खत्म यहाँ से चले जाए तो प्रेशर क्रिएट किया गया आप लोगों को? हाँ, बहुत धमकियां दी गई हैं। गार्ड आंटी को हटाने की धमकियां, ठीक है, और बैग लगाने की धमकियां और बहुत प्रेशर दिया जाता है। गार्ड का फोन आया था और उन्होंने बताया कि कुछ जो लड़कियां हैं वो बीसी आवास की तरफ जा रही हैं और वो हंगामा कर रही हैं। तो मैं तुरंत अपने घर से जो है यहाँ पे आया और मैंने बच्चियों से बात करने की कोशिश करी। तो उनका कुछ पुराने इशू भी हैं, कुछ नए इशू भी हैं, जैसे कि एम्बुलेंस का समय पे नहीं आना, जैसे बिजली व्यवस्था भी 3 दिन जो झांसी में तूफान रहा उसकी वजह से ख़राब रही है। तो उनका कहना है कि बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। और उन सारी व्यवस्थाओं के बीच उनका जो एक मेजर इशू है वो ये है कि जो उनकी वार्डन हैं वो उनसे उनकी कुछ जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं हो पा रहा है और कुछ वार्डन ने कोई सख्त कदम लिए हैं तो वो उसका विरोध कर रही हैं। तो मेन इशू जो इतनी देर में समझ में आया, हमें करीब 2 घंटे हो गए हैं, तो यही है कि भाई वार्डन का इस्तीफा उनको भी चाहिए। और चूंकि माननीय कुलपति जी अभी बाहर हैं, कुलपति जी ने आश्वासन भी दिया है, कल 12:30 बजे छात्राओं के साथ जो है मीटिंग भी है और हमने कहा सारे इशू आप अपने उठाइए और उम्मीद है कि सभी इशू जो है वो दूर कर दिए जाएंगे। तो अब ये देखते हैं कि क्या अभी निकलता है, क्योंकि अभी तो छात्राएं जो आंदोलन कर ही रही हैं और उम्मीद है कि कुलपति जी जल्दी कोई हमको नया निर्देश देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आगे ही कार्रवाई करी जाए। हॉस्टल की छात्राएं हैं, ये एक ही हॉस्टल है झलकारी बाई, उसकी वार्डन है
डॉक्टर अचला पांडे, और उन्हीं के विरुद्ध जो है वो मुख्य क्यों है? तानाशाही, ये तो ऐसा शब्द है जिसमें बड़ा अजीब सा बात है कि तानाशाही क्या होता है। कभी कभी हम किसी को रूल रेगुलेशन मानने के लिए कह देते हैं, वो बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो बच्चों को लगता है तानाशाही है, लेकिन अगर रूल्स है तो रूल्स होगा। तो अब वो तो कल पता चलेगा, इसमें मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा कि तानाशाही है क्या है, लेकिन उम्मीद है कि कल सारे इश्यूज जो है वो दूर हो जाएंगे। धन्यवाद।